हाँ नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 हिंदी मीडियम के लिए आज हम केमिस्ट्री में परमाणु से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। आपको परमाणुओं के बारे में बताया गया, इनविजिबल या इंडिविजिबल ये भी बताया गया कि परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं जिसे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि चारों तरफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये भी आपको इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बताया है, 2n² के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। अब हम आगे बताएंगे आपको परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। क्या किसी परमाणु का जितने भी मैटर हैं इस तत्व में, इस जगत में, यूनिवर्स में, उनमें कुछ ना कुछ भार होता है। वो स्थान घेरते हैं, आपको पहले ही बताया गया है। तो इस आधार पर अब हम देखेंगे कि जो दिखाई भी नहीं देता है उसका भार कितना है। अब पहले तो हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बताया। आप बाउ के नियम के आधार पर है 2n² ये भी बताया। और हमने 2-3 परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया। आज हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या देखते हैं। तो इसे मापा तो जा नहीं सकता है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या एटॉमिक वेट बराबर क्या बताया गया, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का परमाणु किससे, कार्बन परमाणु से, किससे, कार्बन परमाणु से कितने गुना भारी है। कार्बन 12 के परमाणु से कितने गुना भारी है, वो उसका परमाणु, उस तत्व का परमाणु भार, यानी एक इकाई मान लिया गया। कार्बन का परमाणु भार या कार्बन 12 की द्रव्यमान संख्या एक इकाई मान ली गई। वैसे कार्बन 14 भी होता है, तो एक इकाई मान ली गई। उससे जितना गुना भारी होगा वो उसका द्रव्यमान संख्या या उसका परमाणु भार कहा जाएगा। मान लिया 2 गुना भारी है तो 1/12 गुणे 2। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 के परमाणु से कितने गुना भारी है। अब तत्व का परमाणु भार अगर निकालना है तो उस तत्व के परमाणुओं का औसत भार, जैसे मान लिया लोहा का निकालना है तो उस तत्व के लोहे के परमाणुओं का औसत भार और बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे 12। तो इस तरह से हम किसी तत्व के परमाणु भार को निकाल सकते हैं। आप किताब में भी देख सकते हैं, उसमें कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। अब किसी तत्व का परमाणु भार अगर हम वो देखते हैं, उस तत्व के कार्बन एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु और गुणे 12। तो इस तरह से हम परमाणु भार निकाल सकते हैं। धन्यवाद।